Hello everyone, welcome back to Kyra classes. This is my third lecture of class 10th science chapter 3 metals and non-metals. आज की वीडियो का टॉपिक है occurrence of metals. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं. थैंक यू. सो स्टार्ट करते हैं अक्रेंस ऑफ मेटल्स से. जैसे कि हमें पता है कि अर्थ के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर. तो जो अर्थ का क्रस्ट वाला पार्ट है वही एक मेजर सोर्स होता है मेटल्स का, मतलब वहां से ही मेटल्स को ऑब्टेन किया जाता है. Sea water also contains some soluble salts such as sodium chloride, magnesium chloride, etc. जो सी वाटर है उसमें भी बहुत तरह के soluble salts पाए जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, और भी बहुत तरह के इसमें salts पाए जाते हैं. The elements or compounds which occur naturally in the earth's crust are known as minerals. तो minerals उन elements या compounds को कहा जाता है जो कि earth के जो crust वाले part में naturally present है, naturally मिल रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं minerals. At some places, minerals contain a very high percentage of a particular metal and the metal can be profitably extracted from it. कुछ कुछ जगहों पे मिनरल्स जो है उसमें बहुत ही हाई परसेंटेज होता है एक पर्टिकुलर मेटल का, और उस मेटल को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उस मिनरल से. इन मिनरल्स को कहा जाता है ओर्स. नाउ कम टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. किस तरह से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. Some metals are found in the earth's crust in the free state. कुछ मेटल्स जो होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं अर्थ के क्रस्ट पार्ट में. कुछ जो है वो कंपाउंड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं. तो जो मेटल्स है बॉटम पे, एक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बताया था, तो सबसे ऊपर जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, बीच में मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, और सबसे नीचे बॉटम पे जो होते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में प्रेजेंट होते हैं. तो मेटल्स जो कि बॉटम पे हैं एक्टिविटी सीरीज के, वो सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव होते हैं. दे आर ऑफन फाउंड इन अ फ्री स्टेट. वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं ज्यादातर. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और कॉपर, ये ज्यादातर फ्री स्टेट में पाए जाते हैं. कॉपर और सिल्वर जो है वो कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं अपने सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स के फॉर्म में. The metals at the top of the activity series, potassium, sodium, calcium, magnesium and aluminium, are so reactive that they are never found in nature as free elements. जो एक्टिविटी सीरीज के टॉप पे जो मेटल्स प्रेजेंट हैं, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये नेचर में फ्री एलिमेंट्स के तौर पे नहीं पाए जाते हैं. The metals in the middle of the activity series, अब कुछ metals के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे जिंक, आयरन, लेड, ये सब ये moderately reactive होते हैं. मतलब इनकी जो रिएक्टिविटी मतलब होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है, ये moderately reactive होते हैं. They are found in the earth's crust mainly as oxides, sulfides और carbonates. ये earth crust में किस फॉर्म में पाए जाते हैं? ऑक्साइड्स के फॉर्म में, सल्फाइड्स के फॉर्म में या कार्बोनेट्स के फॉर्म में. The ores of many metals are oxides. बहुत से metals के जो ores होते हैं वो oxides होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है और वो सबसे ज्यादा पाया जाता है अर्थ पे. अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक ये जो एक्टिविटी सीरीज है उसमें रिएक्टिविटी दिखाई गई है. जैसे आप देख सकते हो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ओके, ऐसे जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, देन सिल्वर और गोल्ड. तो सबसे ऊपर वाला जो है मेटल्स ये है हाईली रिएक्टिव, बीच वाले जो है वो मॉडरेटली रिएक्टिव है, और जो सबसे नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं. Thus, on the basis of reactivity, we can group the metals into the following the 3 categories. अब इनकी reactivity के basis पे कि कौन कितना reactive है, कोई ज्यादा reactive है, कोई कम reactive है, कोई बहुत ही कम reactive है, तो हम metals को group कर सकते हैं 3 categories में. Metals of low reactivity, metals of medium reactivity,
जिसमें मॉडरेट रिएक्टिविटी आ जाएगी, और मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी जिसमें बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर देयर. डिफरेंट टेक्निक्स आर टू बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल्स फॉलोइंग इन ईच कैटेगरी. तो ये जो मेटल्स, ये जो 3 कैटेगरीज है, इसमें मेटल्स को ऑब्टेन करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स मतलब यूज की जाती हैं जिससे हम मेटल्स को अलग कर सकें. Steps involved in the extraction of metals from ores. अब ore से हमें extract करना है metals को, तो उनमें कुछ steps involved होते हैं. तो यहाँ पे देखिए आप, ore जो concentration of ore है उसमें 3 में मैंने आपको बताया था 3 categories में divided है. metals of high reactivity, metals of medium reactivity and metals of low reactivity. metals of high reactivity, electrolysis of molten ore से आप उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बेसिकली आप मेटल जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उन्हें आप किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उनके ओर से. आप मोल्टन जो ओर है उसका इलेक्ट्रोलिसिस करो, फिर देन आप उससे प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. मीडियम रिएक्टिव जो मेटल्स हैं उन्हें आप किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ओर से. तो 2 तरह के ओर से, इसमें कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर. तो कार्बोनेट ओर को आप कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू कर सकते हो एक्सट्रैक्ट मेटल को. ऐसे सल्फाइड ओर को रोस्टिंग से कर सकते हो. फिर जो मेटल का ऑक्साइड फॉर्म होगा उससे फिर आप क्या करोगे, मेटल, उससे आप मेटल को रिड्यूस करोगे, वो रिडक्शन टू मेटल कहलाया जाएगा. देन उससे फिर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल मिलता है. ऐसे ही जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं, जो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनमें जो सल्फाइड ओर्स हैं उनको रोस्ट करके फिर जो ऑब्टेन होगा मेटल उसे आप फिर रिफाइन कर सकते हो. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. तो ये कुछ स्टेप्स थे जिनसे आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फ्रॉम देयर ओर्स. नेक्स्ट है हमारा एनरिचमेंट ऑफ ओर्स. ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एटसेट्रा, क्वारी, गैंग. अब जो ओर्स हैं, जो अर्थ से जो ओर्स निकले हैं, वो बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड होते हैं. उनमें बहुत ज्यादा, इसका मतलब कंटामिनेटेड मतलब उनमें बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज होती हैं. जैसे कि उनमें सॉइल हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, सैंड हो सकता है. तो इम्प्योरिटीज के साथ जो ओर है उसे हम कहते हैं गैंग. The impurities must be removed from the ore prior to the extraction of the metal. तो इन impurities को पहले रिमूव करना जरूरी है ओर से. उनके एक्सट्रैक्शन, उन मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट है कि हम उन impurities को रिमूव कर सकें ओर से. The processes used for removing the gangue from the ore are based on the differences between the physical or chemical properties of the gangue and the ore. अब जो processes हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं गैंग को रिमूव करने के लिए ओर से, तो वो बेसिकली किस पे बेस्ड है, वो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है गैंग और ओर की, उन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उनके बेसिस पे हम प्रोसेसेस को चुनते हैं और फिर क्या करते हैं, गैंग को रिमूव करते हैं ओर से. डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड. तो अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स यूज की जाती हैं जिससे हम क्या करें, ओर से गैंग को रिमूव कर सकें. सो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कोरोजन है वो सिलेबस में से हटा दिया गया है. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज. थैंक यू.